गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। निर्मल हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं अरविंद कुमार शर्मा आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11 की अंतरा पाठ्य पुस्तक पद्य खंड का पहला पाठ जो था कबीरदास के बारे में जाना। कबीरदास के जो जीवन का परिचय था उनके बारे में जाना। आज हम कबीरदास द्वारा रचित जो पद हैं, गाए गए जो पद हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक चीज जानना आवश्यक है कि कबीर की जो भाषा थी, कबीर के काव्य की जो भाषा थी, वह भाषा थी सदोकड़ी। तो हमारे इस काव्य की भाषा भी क्या पाई गई है? सदोकड़ी पाई गई है। बात करते हैं हम पहले पद के बारे में। क्या कहते हैं कि अरे इन दोहन राहन पाई, अरे इन दोहन राहन पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छोन न देई, वैश्या के पायन तर शोभे, यह देखो हिंदू आई। कबीरदास जी जो हैं उन्होंने दोनों धर्मों, उस समय हमारे भारत देश में जो दो धर्म प्रचलित थे, एक था हिंदू धर्म और दूसरा था मुस्लिम धर्म। दोनों धर्मों के जो व्यक्ति थे और दोनों धर्मों के अंतर्गत जो कुरीतियां व्याप्त थी, जो आडंबर व्याप्त थे, उन सभी चीजों पर, उन कुरीतियों पर, उन आडंबरों पर करारा प्रहार किया, उनका विरोध किया। उसी के संदर्भ में आपका ये पहला पद है। कहते क्या है, हम इसका अर्थ जानते हैं कि अरे इन दोहन राहन पाई। अरे कबीरदास जी कहते हैं कि ये दोनों हैं। दोनों कौन? हिंदू और मुस्लिम। दोनों जो हैं, इन दोनों ने राह नहीं प्राप्त की है। यहां राह प्राप्त करने का मतलब है कि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग या माध्यम। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, जो हिंदू हैं वो अपने हिंदू धर्म के बारे में विशिष्ट बातें बताते हैं। वो अपना जो बड़प्पन है उस बड़प्पन को दर्शाते हैं। गागर छोड़ने देई, जहां एक और हिंदू अपने बड़प्पन को दिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने ही धर्म के जो नीची जाति के लोग हैं, उन नीची जाति के लोगों को जो मटकी है, गागर, गागर मीन्स होता है मटका, या हम किसी पात्र से ले सकते हैं, जो उनके घर में पात्र होते हैं, उन पात्रों को छूने नहीं देते। हमारा जो हिंदू धर्म था वह हिंदू धर्म 4 वर्णों में विभाजित था, जिनमें एक था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो इसमें जो शूद्र था, इस शूद्र को निकृष्ट श्रेणी का माना गया। तो अन्य 3 वर्णों के जो लोग थे वो इन्हें हीन मानते थे, निम्न मानते थे। इसी कारण से इनके साथ प्रत्येक कार्य में भेदभाव किया जाता। इन्हें अपने घर में नहीं घुसने दिया जाता। इनके द्वारा प्रयोग में लिए गए पात्रों को अन्य वर्णों के जो लोग थे वो प्रयोग में नहीं लेते थे। इन्हीं सब के बारे में कबीरदास जी ने भी यहाँ वर्णन किया है कि जो हिंदू धर्म वाले हैं वह कहने को तो स्वयं को बड़ा मानते हैं, लेकिन अपने ही धर्म के जो निम्न वर्ण के लोग हैं, उन निम्न वर्ण के लोगों को वो पात्रों को, बर्तनों को छूने भी नहीं देते। वहीं आगे क्या कहते हैं कि वैश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। वही हिंदू जो निम्न वर्ण के लोगों को अपने पात्रों को नहीं छूने देता, वही हिंदू निम्न वर्ण की स्त्री वैश्या, वैश्या वह होती है जिसके कार्यों के कारण समाज के लोग उसे समाज से निष्कासित कर देते हैं। हीन वर्ण की महिला जो वैश्या है, उस वैश्या के पैरों के नीचे सोता हुआ पाता है कौन? वही हिंदू जो निम्न वर्ण के लोगों को, अपने पात्रों को, अपने बर्तनों को छूने नहीं देता। यह देखो हिंदू आई। क्या इसी प्रकार का उनका हिंदुत्व है, या यही उनके अंदर बड़प्पन है कि मौका पाकर या समय की स्थिति को देखते हुए, जहां एक और तो वो निम्न वर्ण के लोगों को, अपने पात्रों को नहीं छूने देते, वहीं निम्न वर्ण की स्त्री के पैरों के पास सोते हुए उन्हें देखा पाया जाता है। आगे क्या कहते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। जहां हिंदू धर्म पर कबीरदास ने करारा प्रहार किया है, हिंदू धर्म की कुरीतियों पर, वहीं उन्होंने मुसलमानों पर भी करारा प्रहार किया है।
मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। क्या कहते हैं कि जो मुसलमान हैं, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उनके जो पीर और औलिया हैं, मतलब पैगंबर, जो व्यक्ति खुद को पैगंबर का अवतार बताते हैं या उनका गुरु स्वीकार करते हैं कि हम मुसलमानों के गुरु हैं, हम उनके धर्म के शिक्षक हैं, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, कहाँ एक और तो वो ईश्वर से अपने सामान्य रूप में मिलने का वर्णन करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो मांस भक्षण है उसको वो सहज रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय, कबीरदास जी ने जो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत मांस भक्षण की जो परंपरा है, उस परंपरा पर करारा प्रहार किया है। क्या कहते हैं कि मुसलमानों के जो पीर और औलिया हैं वो क्या खाते हैं? मुर्गा और मुर्गी। जो मांस भक्षण है, मांस भक्षण निषेध माना गया है, मना किया गया है, लेकिन इसके बाद भी जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के धर्मावलंबी हैं, गुरु हैं, वो मांस का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। और क्या कहते हैं कि अपनी खाला की जो बेटी होती है, खाला मतलब होता है मौसी, तो मौसी की जो बेटी है उसी के साथ क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं, और विवाह करके घर में ही आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार का जो कार्य है उसे भी निषेध माना गया है, वर्जित माना गया है। विज्ञान भी यह कहता है, अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के अनुसार जो यदि आपसी रक्त संबंधों में, आपसी रक्त संबंधों में यदि वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएं तो जो आने वाली संतान होती है वह विकार से ग्रसित होती है, उसमें किसी ना किसी प्रकार का कोई दोष अवश्य पाया जाता है। तो इसके विरोध में भी है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो अपनी मौसी है उस मौसी की बेटी से ही क्या कर लेते हैं? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, जो कि क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चंडवाई। और मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो बाहर से क्या लेकर आते हैं? एक मृत शव लेकर आते हैं, मृत शरीर लेकर आते हैं, और उस मृत शरीर को, चाहे वह बकरा कह लो, चाहे वह मुर्गा कह लो, चाहे मुर्गी कह लो, है ना, उसे मृत शव को या शरीर को धो धा करके और पकाने के लिए क्या कर देते हैं? चढ़ा देते हैं। इस चीज का भी क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के अनुसार निषेध माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि मरने के बाद, चाहे वह कोई भी जीव हो, मरने के बाद उसके अंदर जो कीटाणु हैं वो पनपने लग जाते हैं, उत्पन्न होने लग जाते हैं, और यदि आप उसका भक्षण करते हो, उसको खाते हो, तो वो कीटाणु आपके सेहत के लिए, आपके हेल्थ के लिए क्या रहते हैं? नुकसानदेह रहते हैं। तो उसके बारे में भी कबीरदास जी ने मना किया है। कबीरदास जी ने यहाँ करारा प्रहार किया है कि बाहर से एक शव लेकर आते हैं और उस शव को ऊपर ऊपर से धो धा करके, जबकि वास्तविक रूप में कीटाणु जो होते हैं वो तो उसके शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और उन कीटाणुओं से युक्त जो वो शव होता है, वो शरीर होता है, उसका मांस जो होता है, उस मांस को पकाने के लिए रख देते हैं। सब सखिया मिली जेवन बैठी, घर भर करे बढ़ाई। और समस्त लोग जो हैं, सखिया ये प्रयुक्त किया जाता है, सखियां स्त्रीलिंग शब्द है ना, स्त्रियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यहां जो हम इसका भावार्थ ग्रहण करेंगे वो उस जाति के समस्त व्यक्तियों के लिए करेंगे। तो सभी लोग जो हैं वो मिलकर के, जीवन मतलब होता है जीवना या भोजन करना, बैठ जाते हैं, भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। घर भर करे बढ़ाई, और भोजन कर लेने के पश्चात उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि आहा क्या भोजन था, स्वाद आ गया, आनंद आ गया। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन रहा है जाई। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि मैंने हिंदुओं का हिंदुत्व भी देखा है। वो वैसे तो बड़ा दम्भ भरते हैं कि हम हिंदू धर्म से हैं, हमारे धर्म के अंदर ये विशिष्टता है, लेकिन उन्होंने अपने धर्म में पता नहीं कितने पाखंडों को, कितने आडंबरों को स्थान दिया हुआ है। मैंने हिंदुत्व भी देखा है, और जो तुर्क हैं, तुर्कन अर्थात तुर्क,
उनका जो धर्म था उस धर्म के बारे में भी मैंने जाना है, लेकिन ना तो मुझे हिंदुत्व में ऐसी कोई बात दिखाई देती है, ना ही मुझे मुसलमानों के धर्म में कोई ऐसी बात दिखाई देती है। क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई सादिक। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन लोगों, आप मुझे बताओ कौन राह है जाई, कि मुझे किस राह पर जाना चाहिए, किस राह से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यह जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है दोहुन। दोहुन का मतलब होता है दोनों। आपको मैं पूर्व में बता चुका हूं दोनों कौन। उस समय जो जातियां हमारे देश में थी, हिंदू और मुसलमान, उनके बारे में यहां बात की गई। आगे चलते हैं। गागर, पात्र, कोई भी बर्तन। छुवन, छुवन मीन्स होता है छूना। पायन, पायन मतलब होता है पैर। वैश्या, वैश्या जो है आपको पूर्व में बता चुका हूं, निम्न वर्ण की स्त्री। इसके अतिरिक्त खाला, खाला मीन्स होता है मौसी। जेवन, जेवन मीन्स होता है जीवना या भोजन करना। तो ये हमारे इस पद के अंतर्गत कठिन शब्दार्थ है। बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की, जैसे कि अलंकार। तो यहां एक दो पंक्तियों में अलंकार देखे गए हैं। कहां देखे गए हैं आपको बताते हैं। सब सखियां, ये वाली जो पंक्ति है, इस पंक्ति के अंतर्गत हमें अलंकार की प्राप्ति होती है। और वह अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। अनुप्रास क्यों है? क्योंकि जब काव्य पंक्ति के अंतर्गत किसी वर्ण की निश्चित क्रम पर आवृत्ति देखी जाए तो वहां क्या होता है? अनुप्रास। यहां से और उसके बाद से वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां अनुप्रास है। ठीक उसी प्रकार कहे कबीर, यहां भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है, कै वर्ण की आवृत्ति होने के कारण। अब आइए बात करते हैं कबीरदास जी के दूसरे पद के बारे में। बालम आओ हमारे गेहरे। पूर्व में आपको मैं बता चुका हूं कि निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे, निर्गुण काव्य धारा जो थी वो दो भागों में विभाजित थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इसके अंतर्गत ज्ञानाश्रय जो थे इनको संत काव्य वाला स्वीकार किया गया और इनको प्रेम, इन्होंने ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया और इन्होंने प्रेम के आधार पर। लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान के साथ साथ प्रेम भी इनके अंदर विद्यमान था या मौजूद था। उसी प्रेम को कबीरदास जी ने अपने इस पद के अंतर्गत दर्शाया है। यहां इन दोनों के अंतर्गत एक चीज और दृष्टिगत होती है, वह क्या होती है कि जो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे या संत काव्य धारा के जो कवि थे, उन्होंने आत्मा को तो बरहणी स्त्री के रूप में और जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसे पति के रूप में स्वीकार किया। इसका ठीक विपरीत प्रेमाश्रयी शाखाओं वाला स्वीकार किया गया। उन्होंने जो आत्मा थी उसको पति के रूप में स्वीकार किया और परमात्मा को गृहिणी स्त्री के रूप में। तो यहां हम जो दृष्टिगत होता है, जो दिखाई देता है इस पद के अंतर्गत, वह किसका है? संत काव्य धारा का। कबीरदास जो थे वो संत काव्य धारा के अग्रगामी कवि थे। तो यहां जो आत्मा है वह गृहिणी स्त्री है और जो परमात्मा है उसको पति के रूप में स्वीकारा है।
इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं इस पद को, क्या दिया हुआ है, किसके बारे में यहां बात की हुई है। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि बालम आओ हमारे गहरे। यहां जो बालम शब्द है, इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो इसका मतलब होता है प्रियतम, लेकिन जब इसके भावार्थ में जाएंगे तो यहां इसका अर्थ लिया जाएगा परमात्मा। जिस प्रकार विरह से व्याकुल स्त्री अपने पति को अपने पास बुलाना चाहती है, ठीक उसी प्रकार जो आत्मा है वह परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी की, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप हमारे आत्मा रूपी घर में आओ। तुम बिन दुखिया देहेरे, तुम्हारे बिना जो ये शरीर है यह दुख से क्या हो चुका है, परिपूर्ण हो चुका है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगते लाज रे। क्या कहते हैं कि इस संसार के जो समस्त व्यक्ति हैं, समस्त लोग हैं, वे मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं, मुझे तुम्हारी पत्नी मानते हैं। इसी कारण से मुझे क्या आती है, लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। आगे क्या कहते हैं, शर्म आने के पीछे कारण क्या है, मुख्य रूप से कि दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, कि मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे पति हैं। आत्मा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है और परमात्मा को पति के रूप में। पति और पत्नी के बीच जो प्रेम संबंध होता है वो बहुत व्यावहारिक होता है, लेकिन यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि दिल से नहीं लगाया, तुमने मेरा आलिंगन ही नहीं किया, मुझे स्वीकार ही नहीं किया, तब लग कैसा स्नेह रे, तब आपके और मेरे मध्य में कैसा स्नेह है। यदि आप मुझे आलिंगन करते, आप मुझे प्रेम करते, तो हमारे मध्य में, हमारे बीच में स्नेह प्राप्त होता, लेकिन आपने मुझे आलिंगन नहीं किया, मुझे स्नेह नहीं किया, तब हमारे बीच में कैसा प्रेम संबंध। और इसी कारण से जो जब संसार के लोग मुझे आपकी पत्नी के रूप में पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। आगे क्या कहते हैं कबीरदास कि अन्न न भावे नींद न आवे। आपके विरह के कारण, आपकी स्मृति होने के कारण, आपकी याद आने के कारण मुझे ना तो भोजन प्रिय लगता है, अन्न मतलब अन्न, न भावे मतलब नहीं भाता है या प्रिय नहीं लगता, रुचिकर नहीं लगता, नींद न आवे। और आपसे विरह के कारण मेरी नींद जो है वह भी मेरी आंखों से दूर हो गई है। ग्रह बन धरे ने धीर रे, और मेरा जो हृदय है वह ना तो घर में और ना ही जंगल में कहीं भी धैर्य को धारण नहीं करता है। धरे मतलब धारण करता है, न मतलब नहीं, धीर मतलब धैर्य। जो मेरा मन है वह आपसे दूर होने के कारण, आपसे विरह के कारण ना तो मुझे नींद आती है, ना मुझे भूख लगती है, और ना ही मेरे हृदय को घर में चैन मिलता है, ना ही मेरे हृदय को जंगल में चैन मिलता है कोई ऐसा परोपकारी पिबसो कहे सुनाए रे। आगे क्या कहते हैं कि क्या ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति है जो मेरे पिबसो, यहां ये अलग अलग अर्थ लिया जाएगा इसका। पिब मतलब होता है प्रियतम या पति, जो मेरे प्रिय से या मेरे प्रति से जाकर के मेरी जो अवस्था है, मैं उनके विरह के कारण जो व्याकुल हो रही हूं उसके बारे में बताए, ताकि वे मुझे शीघ्र अति शीघ्र आकर मिले और मेरा क्या हो सके, उद्धार हो सके। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिवे जाए रे। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने के कारण, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने के कारण मेरी जो अवस्था है वह बहुत व्याकुल हो चुकी है, बहुत बेहाल में हो चुका हूं। बिन देखे जिवे जाए रे, जब तक मुझे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता या जब तक मुझे परमात्मा प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक मैं कैसी अवस्था में जीऊं। मेरे जो प्राण हैं वो ना तो निकलने की अवस्था में है, ना ही रुकने की अवस्था में है। इस प्रकार से जो कबीरदास हैं उन्होंने आत्मा और परमात्मा का, आत्मा का तो वरेण्य स्त्री के रूप में और परमात्मा जो है उसका पति के रूप में यहां चित्रण किया है। आइए बात करते हैं इसके कठिन शब्दार्थों के बारे में। सबसे पहला है बालम। बालम मतलब पति या प्रेमी। जब भावार्थ में लिया जाएगा इसका अर्थ तो परमात्मा लिया जाएगा। गेह, गेह मीन्स होता है घर। लाज, शर्म या
हया, स्नेह, स्नेह या प्रेम, धरे, धारण करना, धीर, धैर्य, पिव, इसका अर्थ भी क्या लिया जाएगा? पति, बेहाल, बेहाल मतलब व्याकुल। तो ये इसके अंतर्गत इसके शब्दार्थ हैं। बात कर लेते हैं कुछ शास्त्र संबंधी बातें, जिसके अंतर्गत यहां यदि रस की बात की जाए तो हमें रस प्राप्त होता है वियोग श्रृंगार रस, और यदि बात करें अलंकारों की तो हमें यहाँ दो अलंकार प्राप्त होते हैं। ये वाली जो पंक्ति है, कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे, इस पंक्ति के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार की प्राप्ति होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अतिरिक्त लगतलाज यहां अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है लय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण। तो ये था हमारा पहला पाठ कबीरदास। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।